हेलो दोस्तों, अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ रही हैं इस पॉडकास्ट में, जो का नाम है दुर्गा देवी जी, जो यहीं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर के सोहरतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बहुत एक्टिव रहती हैं और आपसे हम आज लोकल इश्यूज पर बहुत सारी बातें करेंगे। लगे रहिए और देखिए पूरा वीडियो। बहुत बहुत वेलकम है आपका मैम इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पॉलिटिक्स में आने के पीछे का क्या मेन वजह है, क्या वजह है कि आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई? सर, अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं और जो समस्याएं हमारे गांव में है वही समस्याएं हर एक गांव में है। छोटे छोटे गांव बन करके एक विधानसभा बनता है, तो इसी समस्याओं को देखते हुए जिसमें जैसे रोड जाम हुआ, ट्रैफिक जाम हो जाता है और विधवा पेंशन 60 साल से संबंधित, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती है। छोटी छोटी समस्याएं सर, हम मीडियम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती है। और वर्तमान में जो पदाधिकारी चुने जाते हैं, वो लोकसभा हो या विधानसभा, इन सभी छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं और यही छोटी समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूँ कि आप जिन समस्याओं की बात कह रही हैं, लोगों का आप पर ये क्रिटिसाइज करते हैं, आप पर ये कटाक्ष करते हैं कि कभी आप मैदान में नहीं दिखती हैं किसी मसले को लेकर के, उनको आप कैसे क्या समझाना चाहेंगी? सर देखिए, काफ़ी लोग जाते हैं क्षेत्र में तो कुछ भी दान करते हैं या कोई छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हैं तो उसका वीडियो क्लिप लेते हैं। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं जो 2021 में हम बहुत समस्याओं का समाधान किए, जनता के ज़मीनी स्तर से जुड़े थे। लेकिन उस समय हमने फेसबुक का बिल्कुल भी फेसबुक पेज मेरा बना ही नहीं था, ना ही कोई वीडियो हम अपलोड किए थे। और वर्तमान में भी मेरा यही है सर कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसका वीडियो नहीं बनाते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखना मेरा एक स्वाभाविक है और मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया, इस कारण मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। बाकी जनता की किसी भी समस्याओं को सोशल मीडिया पे लाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बात यह है कि जब तक आप सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे तो वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? सर देखिए, जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं और जहाँ से हम लड़ेंगे, जिनकी समस्या का समाधान करते हैं, वो जनता क्षेत्रीय रहता है और हम सोशल मीडिया पे ना लाएं तब भी जिस ग्राम सभा में पहुंचते हैं, हाँ दुर्गा बिटिया ने मेरा ये काम किया है, हालांकि उसी क्षेत्र की जनता का मैंने समाधान किया समस्या का, तो वो जनता हमको जानती है। सोशल मीडिया देखिए सर, अगर ना चलाया जाए और क्षेत्र में लगातार मेहनत किया जाए तब भी व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में आ रहे हैं, आपके हिसाब से बढ़नी में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है? बढ़नी की अगर स्पेसिफिक बात करें हम तो सर, बढ़नी में जो लोकल समस्या है वो समस्या है ट्रैफिक होता है। लोग आधे आधे घंटे इंतजार करते हैं, भीड़ में फंसे रहते हैं। दूसरा समस्या है कि जो रेलवे फाटक है, अनावश्यक वो एक बार ट्रेन चली गई उसको गिरा देते हैं। बैरियर गिराने के बाद लमसम 5 मिनट 10 मिनट जनता को वेट करवाते रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं आपसे बात और भी जानना चाह रहा हूँ कि लेकिन अभी SIR का फॉर्म भरा गया, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि आप लोग केवल इलेक्शन के टाइम में आती हैं और कास्ट कैलकुलेट करती है, उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ जाती है। क्या ये सही है? सर, इस पे हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बस इतना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है, अधिकारी अपना ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसमें सर जो नाम कटना जुड़ना ये सब उन्हीं पर ही डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं विपक्षी जो होते हैं, अपोजिट होते हैं, कटवाना चढ़वाना अपने हिसाब से वो देखते हैं। क्योंकि हम भी एक ग्राम सभा से हैं, मेरा भी बहुत पहले नाम काट दिया गया था राजनीति के कारण, मैंने खुद बकायदे जाके अपना नाम चढ़वाया था। तो इसमें जो और लोगों की परेशानी आती होगी, आप देखी होंगी कि नाम कट जाता है, तो वो कैसे नाम जोड़ने के क्या प्रोसेस है? क्या आप उन लोगों की मदद करती हैं? बिल्कुल सर, मैंने अभी भी वर्तमान में भी काफ़ी लोगों से जिनका भी नाम कटा है, मैंने उनसे कहा है कि आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। जैसे हुआ परिवार रजिस्ट्री नकल हुआ, और उनके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है, आधार कार्ड अनिवार्य है और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इतना डॉक्यूमेंट ले करके सर वहाँ तहसील पे जाएं, उनका नाम जुड़ जाएगा। हालांकि अभी डेट है 20 तारीख तक। आप महिला होकर के जो राजनीति कर रही हैं, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अब सर देखिए, महिला है
और एक लड़की हैं, शादीशुदा भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं तो समस्याएं होती हैं, आने जाने में समस्याएं होती हैं। कहीं मतलब डर बना रहता है कि कभी कोई भी बच्ची मेरे खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दे जिससे आने वाले समय में हमको हानि हो। आपसे एक बात और भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने सोहरतगढ़ विधानसभा ही क्यों चुना और आपकी तैयारी किस तरह की है? सर मेरी तैयारी इसलिए है, देखिए इस तरह से है कि हम ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। 2 4 50 लोगों को या 10-20 लोगों को लेकर के हम वोट मांगने के सिलसिले में नहीं चलते हैं। जनता का कहीं भी कोई समस्या होता है तो हम अकेले जा कर के वहाँ समाधान करते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के अकेले वहाँ तक जाते हैं। अभी हम कोई अपना जलवा या ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बस जो भी है जनता ही हमारा प्रचार कर रही है। सर आप जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जी। उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर जिला पंचायत जब हम लड़े थे तो जिला पंचायत से यही मुझे एक्सपीरियंस मिला सर कि अमीर हो या गरीब हो, अगर वो जनता के प्रति मान सम्मान प्रतिष्ठा रखता है और उसके सहयोग में सुख दुख में खड़ा रहता है तो अमीर हो या गरीब हो उसका राइट बनता है कि वो चुनाव लड़े और जनता की राइट ये बनता है कि वो वोट दे, समर्थन करे। क्योंकि सर हम भी ज़्यादा अमीर तो नहीं हैं, तो सर इतना कहेंगे कि जनता का सहयोग किए थे जिस तरह से हम, उस तरह से जनता हमारा सहयोग और समर्थन की। मैं एक पॉइंट पर अगर आपसे जानना चाहूँ थोड़ा बारीकी से जी कि आप जिस एज में हैं, जी अक्सर गर्ल्स तो छोड़िए लड़के भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं इस तरह से चुनाव लड़ना या चुनाव में इस तरह से आगे आने का। तो एक पॉइंट अगर समझाना चाहें कि किस वजह से आप राजनीति में आई, क्या फैक्टर था? पैसे का आपका कहाँ से सपोर्ट है? सुना हूँ कि आपका फंड बहुत ज्यादा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हम बहुत पहले नालम डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर थे प्राइवेट, वहीं से जनता की समस्याओं को देखते थे। 60 साल विधवा पेंशन और आवास से संबंधित काफ़ी समस्याएं होती जो बूढ़ी बूढ़ी दादी थी आकर के रोती थी। उनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने अधिकारियों से जब आवाज़ उठाने के हिम्मत की कि सर इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, तो कुछ अधिकारी बोले कि जब तक कि आप किसी पद पे नहीं हो जाती हैं तब तक कि किसी अधिकारी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो ये बात हम सर महिलाओं में रखें, तो महिलाओं का ये कहना था कि आप खुद जिला पंचायत में आ जाइए, जिससे सर एक जज्बा हुई मेरे अंदर कि हाँ हमको आगे आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी समस्या है, हम भी गरीब हैं, इसलिए छोटे लोगों का दुख दर्द हम समझते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि दुर्गा जी जिला पंचायत के बाद एक्टिव नहीं रही, अब बैठ गई, अब अपना काम करना शुरू कर दिया, अब शायद राजनीति में नहीं है एक्टिव, ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात सच है कि हम क्षेत्र में अधिक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि सर मेरे पास में इतना फंड नहीं है, ना ही कोई मुझे आर्थिक सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति है कि जिससे हम अनावश्यक पैसा क्षेत्र में चल करके इन्वेस्ट कर सके। हम वहीं जाते हैं जहाँ कोई समस्या होता है और वो भी पैसा खर्चा करते हैं जो अपने मेहनत से 4 पैसा कमाते हैं। हम भले ये सोशल मीडिया वाले सर या और सब लोग ना जाने, लेकिन जिसका सहयोग हम करते हैं, जिस जनता का सहयोग करते हैं, जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति जानता है कि मैंने दुर्गा को कितना पैसा दिया अपने सहयोग के लिए, तो अगला व्यक्ति मेरा समर्थन करने के लिए तैयार। तो जिला पंचायत में आपके पास गाड़ी वगैरह थी, कैसे चलती थी? आपने कैसे पूरे एरिया को कवर किया? अब सर जिला पंचायत के बारे में जो हम बताएंगे तो शायद हमारी जनता भी सोचेगी कि हाँ मतलब हमने कैसे प्रत्याशी को चुना है, जो आज बहुत खुशी हो रही है जानते हुए कि जो हमारी जनता थी, जो महिलाएं और जो पुरुष हमको योगदान सहयोग कर रहे थे कि आप जिला पंचायत लड़िए, उनका ये कहना था कि आपके पास गाड़ी नहीं है। जब बात को अपने हम प्रस्ताव रखे हैं तो उन्होंने कहा कि आपके पास गाड़ी नहीं है मैडम, तो आप कैसे भी करके आप चुनाव लड़िए। मैं सर पहले ऑटो से प्रचार करना शुरू की थी, ऑटो से गांव में जाते ऑटो से चलती थी आप? जी, तो कैसे क्या प्लान होता था कि किस गांव में जाना है? सर तो ऑटो वाले को कैसे पे करते? बड़ी इंटरेस्टिंग है, पहली नेता ऐसे मिल रहा हूँ जो ऑटो से प्रचार करती थी। जी सर, ऑटो से जैसे महिलाएं मुझसे जुड़ी थी बहुत पहले से, समस्या का समाधान करते तो उनका नंबर मेरे पास था, तो गांव में मुझे मीटिंग के दौरान बुलाती थी, तो हम ऑटो से वहां पे जाते थे बुक करके। वो अपने थ्रू 10-20 महिलाओं को इकट्ठा रखती थी, तो वो अपने थ्रू प्रचार करती थी मेरा। फिर उसके बाद में बाइक से प्रचार करना शुरू किए। ये तो सर लास्ट में जा कर के एक सहयोगी हैं जो 2-4-10 लोग मिल करके एक गाड़ी मतलब डिसाइड किए कि हम लोग फंडिंग करके वो गाड़ी लिया जाए, ले करके तब साथ में उसी से प्रचार होना शुरू हुआ सर। लेकिन शुरुआती मेरा ऑटो और बाइक से हुआ। आप जिला पंचायत नहीं जीत पाई और फिर उस पर आप मेहनत कर नहीं रही हैं और विधायकी की तरफ बढ़ रही, इसके पीछे क्या वजह है?
और सर देखिए, जिला पंचायत में मेरा दोबारा आने का बहुत मन था, लेकिन जो गांव में वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं सर, वो लोग मेरा सपोर्ट और समर्थन किए हैं। जब वो लोग मेरा सपोर्ट और समर्थन किए, मुझे वोट दिए और मुझसे कहे कि मैडम हम जिला पंचायत लड़ेंगे और नवयुवक हैं, तो मुझे ये लगा कि अगर हम उनके मनसा को मार करके हम खुद कहे नहीं हम जिला पंचायत लड़ेंगे तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। तो मैंने उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैंने कहा ठीक है आप लड़िए, हम विधानसभा लड़ दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि बढ़नी में जो बढ़नी फाटक में प्रॉब्लम है, बढ़नी का ट्रैफिक का समस्या है, बढ़नी में ओवरब्रिज नहीं है, इसको लेकर के आप लोगों ने कभी मुद्दा बनाया, कभी किसी के पास गए, कोई धरना प्रदर्शन या किसी से मिलना जुलना या इसके बारे में किसी को आगाह करना, कुछ ऐसा हुआ आपके जरिए से? देखिए सर, हम किसी जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा किसी नेता का हाथ नहीं है और जो हम समस्याओं को लेकर के चल रहे हैं, मेरे साथ जो भी मीडियम घर के लड़के हैं, इंसान हैं, व्यक्ति हैं, वही मेरे साथ है। बाकी किसी नेता विधायक का बिल्कुल भी मेरे पास सपोर्ट नहीं है। इसलिए मैं सर छोटे मुद्दा को लेकर के चलते, बड़े मुद्दों को भी लेकर के चलते, लेकिन हम ये सोचते हैं जब हम उस लायक होंगे तभी कोई काम करेंगे, वरना सर कागज लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के पीछे पीछे भागने से सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। मैं आपसे एक बात और भी जानना चाह रहा हूँ कि सोहरतगढ़ विधानसभा में आपके हिसाब से अगर जानना चाहे तो तीन बड़े क्या समस्याएं? देखिए सर, तीन जो बड़े समस्याएं हैं, ये तो हम अपने हिसाब से मेरे हिसाब से कई समस्याएं दिख रही हैं सोहरतगढ़ विधानसभा में, तीन ही समस्या नहीं सिर्फ। लेकिन अब जो समस्या है सर, हर बार विधायक जो बनते हैं वो कहते हैं सड़क बनवाते हैं, तालाब के लिए फंडिंग करवाते हैं, ओवरब्रिज के लिए फंडिंग करवाते हैं, लेकिन सर हर बार जो विधायक बनते हैं हर बार यही काम करते हैं तो कितनी सड़कें खराब होती हैं ये अनुमान जनता भी लगा सकती है, हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं महिलाओं का, कहीं ना कहीं अगर जब तक कि जमीनी स्तर से हम कार्य नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक के सर क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा। महिलाओं से संबंधित सोहरतगढ़ में जो समस्या है बेसिकली शिक्षा की है जी। तो आप लोग कोई ऐसा आपके पास संस्था या कोई सिस्टम है जो महिलाओं को एजुकेट करे, महिलाओं को पढ़ने के बारे में आगाह करे, उनको पढ़ाई की अच्छाई के बारे में बताएं? जी सर, मेरा जो संस्था है जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये हाल ही में हम शुरू किए हैं। इसमें काफ़ी व्यक्ति, नवयुवक लड़के, महिलाएं जुड़ रही हैं, जिससे उनको आर्थिक सहयोग के लिए बढ़ाया जा रहा है। और जहां समस्याएं आ रही वहां हमारी संस्था से संबंधित जिला अध्यक्ष एडवोकेट जीवन श्रीवास्तव जी हैं और हम संस्थापक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहाँ पे जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जहाँ जितना मेरे लायक हो सकता है उनका सहयोग करते हैं। अगर आप विधायक बनने की सपना देख रही हैं जी, इन केस आप विधायक बनती हैं तो आप सोहरतगढ़ में क्या क्या काम करने वाली हैं? सर देखिए, पहला मेरा काम रहेगा सोहरतगढ़ में जब हम होते हैं तो सड़क छोड़ के और ये नाली वगैरह छोड़ के सर जो मेन हाईवे पे होता है, इन सब की समस्याओं को पहले साइड रखते हैं। पहले जो गांव में बुजुर्ग हैं, दादी दादा हैं, विधवा औरतें हैं और बहुत गरीब व्यक्ति जिनको आवास नहीं मिला है और जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा, सर इस टॉपिक पे हम कार्य करना चाहेंगे। क्योंकि सर ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। अगर हम गरीब 2000 रुपया 1500 रुपया महीना पाएंगे तो इससे मेरे घर की स्थिति चलेगी। रोड से मेरा ही नहीं, किसी भी परिवार का कोई घर का खर्ची नहीं चलता। और वो तो रोड हर व्यक्ति, हर विधायक आता है तो उसको रिपेयरिंग करवाता रहता है। तो मेरे अनुमान से सर यही है। आपको हम 1 मिनट देते हैं कैमरे की तरफ देख करके, ये महिलाओं, आज की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, बोल दीजिए। आज के महिलाओं के लिए सर हम यही कहना चाहेंगे कि हर एक महिला के अंदर खुद के लिए लड़ने के लिए और अपने समस्याओं को लेकर के जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई गलत करता है या कोई गलत कार्य करने की कोशिश करता है तो पूरे जुनून और साथ के साथ उसको जवाब देना बहुत उचित रहेगा। आप अभी भी हमारे नेशनल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही हम लोकल इश्यूज पर अलग अलग लोगों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।